हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग भारतीय संविधान के आगे के अनुच्छेद को देखेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कहाँ तक देखा था? अनुच्छेद 213 तक। आज हम लोग अनुच्छेद 214 से देखते हैं। तो अनुच्छेद 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय के बारे में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 214 में बताया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना की जाएगी, एक उच्च न्यायालय का गठन किया जाएगा। तो राज्यों के लिए उच्च न्यायालय के प्रावधान जो है किसमें किया गया है? अनुच्छेद 214 में। अनुच्छेद 215 में अभिलेख न्यायालय के बारे में बताया गया है कि जो उच्च न्यायालय होगा वो अभिलेख न्यायालय जो उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय के रूप में होना। अनुच्छेद 215 में बताया गया है। अभिलेख न्यायालय क्या होता है? अभिलेख न्यायालय का मतलब है कि जो उच्च न्यायालय होगा वो अपना कार्य लिखित कार्यवाही के रूप में, उसको जो कार्यवाही होंगी वो लिखित रूप में होंगी, उसका जो कार्य होगा वो लिखित रूप में होगा और उस कार्यवाही को अभिलेख के रूप में रखेगा, यानी कि रिकॉर्ड के रूप में रखेगा। और जब भी अधीनस्थ न्यायालयों में जब भी उसको आवश्यकता होगी तो अपने अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष वो साक्ष्य के रूप में उसको प्रस्तुत कर सकता है। तो अभिलेख न्यायालय का मतलब क्या है? अभिलेख न्यायालय का मतलब है कि जो उच्च न्यायालय में कार्यवाहियां होंगी वो लिखित रूप में होंगी और उन कार्यवाहियों को अभिलेख के रूप में रख सकता है, रिकॉर्ड के रूप में। अभिलेख मतलब रिकॉर्ड के रूप में रख सकता है और जब भी अधीनस्थ न्यायालयों के समय जब उसकी आवश्यकता होगी तो वो साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत कर सकता है। अनुच्छेद 226 में रिट जारी करने की शक्ति का प्रावधान किया गया है उच्च न्यायालय की। ये याद रखिएगा, ये दोनों उच्च न्यायालय के संबंध में है, अभिलेख न्यायालय भी और रिट निकालने की जारी भी। तो अनुच्छेद 226 में रिट जारी करने की शक्ति जो है वो उच्च न्यायालय को दी गई है। अनुच्छेद 226 में बताया उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति का प्रावधान किया गया। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं कि उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने की शक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय के रिट जारी करने की शक्ति का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 248 में अवशिष्ट विधायी शक्तियों के बारे में प्रावधान है। अवशिष्ट विधायी शक्तियों का तात्पर्य है, अवशिष्ट विधायी शक्ति से ऐसे शक्ति से तात्पर्य यानी ऐसे विषयों पर विधि बनाने की शक्ति से है जिस विषयों का उल्लेख 7वीं अनुसूची की किसी भी सूची में नहीं किया गया है। ध्यान से समझिएगा, 7वीं अनुसूची की किसी भी सूची में जिन विषयों का उल्लेख नहीं किया गया है उन विषयों पर विधि बनाने की शक्ति क्या है? अवशिष्ट विधायी शक्ति। और इन अवशिष्ट विषयों पर कौन जो है विधि बना सकता है? संसद जो है वो अवशिष्ट विषयों पर विधि बना सकती है। तो अवशिष्ट विधायी शक्ति का तात्पर्य ऐसी शक्ति से है जिन ऐसी विषयों पर विधि बनाने की शक्ति से है जिन विषयों का उल्लेख 7वीं अनुसूची की किसी भी सूची में नहीं किया गया है। उन विषयों को हम क्या कहेंगे? अवशिष्ट विषय कहेंगे। और उन अवशिष्ट विषयों पर कौन विधि बना सकता है? तो संसद बना सकती है। ठीक, फिर हम देखते हैं अनुच्छेद 249। अनुच्छेद 249 में क्या बताया गया है? राज्य सूची में विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विषय बनाने की संसद की शक्ति। संविधान के द्वारा संसद को कुछ शक्ति दी गई है जिसके द्वारा वो राज्य सूची के विषयों पर विधि बना सकता है। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। वित्त आयोग का गठन इसलिए किया जाता है कि वो केंद्र सरकार को वित्तीय मामलों में सलाह दे सके, यानी केंद्र सरकार को वित्तीय मामलों में सलाह देने के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है। और इस वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 300A में संपत्ति के अधिकार का प्रावधान किया गया है। ध्यान से समझिएगा, संपत्ति का अधिकार कहाँ था? संपत्ति का अधिकार जो है वो हमारे मूल अधिकार में शामिल था, यानी हमारा मूल अधिकार पहले मूल अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार को शामिल किया गया था। अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार शामिल किया गया था हमारे मूल अधिकार के रूप में। फिर 44वें संविधान संशोधन द्वारा इस संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 से हटाकर अनुच्छेद 300A में शामिल किया गया है। अनुच्छेद 300 का यानी अनुच्छेद 300A में संपत्ति के अधिकार को शामिल किया गया। वहां मूल अधिकार से संपत्ति के अधिकार को अब हटा दिया गया है। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाएं हैं। अखिल भारतीय सेवाओं का मतलब है कि जो संघ और राज्य की जो ऐसी सेवाएं जो संघ और राज्य के लिए बराबर हैं, समान हैं, ऐसी सेवाओं को अखिल भारतीय सेवाएं कहते हैं। अनुच्छेद 315 में लोक सेवा आयोग के बारे में किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 315 में। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन संबंधी सारी प्रक्रियाएं जो होती है वो अनुच्छेद 324 में है, निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया। अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा, ये ध्यान से समझिएगा, संघ की राजभाषा जो है ये अनुच्छेद 343 में है। तो ध्यान समझिएगा, संघ की राजभाषा हिंदी है। कौन है संघ की राजभाषा? हिंदी। और हमारी लिपि जो है वो देवनागरी है। तो ध्यान से समझिए, अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा के बारे में प्रावधान है और हमारी संघ की राजभाषा कौन है? हिंदी है। हमारे संघ की राजभाषा हिंदी है और हमारी लिपि देवनागरी है। ये दोनों चीजें याद रखिएगा।
अनुच्छेद 352 आपात की उद्घोषणा यानी इमरजेंसी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले ये समझ लीजिए कि इमरजेंसी के बारे में जो प्रावधान है वो जर्मनी से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए? यानी जो आपात के संबंध में जो उपबंध है ये जर्मनी से लिए गए हैं। और ये जो आपात की उद्घोषणा, ये याद रखिएगा 352, 356, 360, ये तीनों अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो 352 में आपात की उद्घोषणा है। ये आपात की उद्घोषणा क्या है? इसको हम लोग इमरजेंसी बोलते हैं। ये आपात की उद्घोषणा है कि जब राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि हमारे देश में कोई युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह का कोई खतरा उत्पन्न हुआ है, जिससे हमारा देश यानी हमारा पूरा भारत या भारत का कोई भाग संकट में है, तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? वहां पर आपात उत्पन्न यानी वहां पर इमरजेंसी लगा सकता है। आपात की उद्घोषणा यानी इमरजेंसी की घोषणा कर सकता है। ठीक, तो कब कर सकता है? जब राष्ट्रपति को ऐसा आभास हो कि युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह का खतरा उत्पन्न हुआ है। तो ऐसी या भारत में या भारत के किसी भी भाग में ऐसा खतरा उत्पन्न हुआ है, तो राष्ट्रपति क्या करेगा? उस स्थान पर या पूरे भारत में इमरजेंसी यानी आपात की उद्घोषणा कर सकता है। फिर हम देखते हैं अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 क्या है? इसको लोग राष्ट्रपति शासन के रूप में भी जानते हैं। अनुच्छेद 356 को राष्ट्रपति शासन के रूप में भी जाना जाता है। ये अनुच्छेद 356 जो है ये राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर, जब ऐसा लगे कि किसी भी राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है, जब किसी राज्य का जो शासन है वो संविधान के अनुरूप नहीं चल रहा है, संवैधानिक तंत्र उसका विफल हो गया है, संविधान के अनुसार किसी राज्य का शासन नहीं चलाया जा रहा है, तो वहां पर क्या किया जाएगा? वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। इसे अनुच्छेद 356 के अंतर्गत बताया गया है। तो अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन या राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर जो उपबंध है वो अनुच्छेद 356 में बताए गए हैं। इसको राष्ट्रपति शासन के रूप में भी बताया जाता है। तो जब राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि जो है या फिर किसी राज्यपाल का प्रतिवेदन आता है कि किसी राज्य का जो संविधान है, जो किसी राज्य का जो शासन है वो संविधान के अनुरूप नहीं चल रहा है, तो वहां पर क्या है? राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अनुच्छेद 360 क्या है? वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल क्या होता है? जब ऐसा राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत हो कि हमारे देश में कोई वित्तीय संकट उत्पन्न हो गया है, वित्तीय संकट कोई उत्पन्न हुआ है, तो वहां पर वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। अनुच्छेद 393। अनुच्छेद 393 क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 393 में संविधान का संक्षिप्त नाम बताया गया है। संविधान का संक्षिप्त नाम क्या है? भारत का संविधान। ये याद रखिएगा, पूछते हैं बहुत ज्यादा कि भारत का संविधान, ये हमारे संविधान का संक्षिप्त नाम है। ये किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 393 में बताया गया है। ठीक, ये इतने हमारे जो है संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे। कौन कौन से, कहाँ से, फिर से एक बार देखते हैं हम लोग। अनुच्छेद 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 215 में अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय हमने क्या बताया था कि जो उच्च न्यायालय है वो अपनी कार्यवाहियों को लिखित रूप में रखेगा और उस लिखित रूप में करेगा और उन कार्यवाहियों को अभिलेख के रूप में रखेगा, और जब भी आवश्यकता होगी वो अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष उसको साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करेगा। 226 में उच्च न्यायालय की रिट जारी करने शक्ति, भूलिएगा मत, उच्च न्यायालय के जो है रिट जारी करने की शक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 226 में है। अनुच्छेद 248 में अवशिष्ट विधायी शक्तियां। अवशिष्ट विधायी शक्तियां क्या होती हैं? ऐसे विषयों पर विधि बनाने की शक्ति जो 7वीं अनुसूची की किसी भी सूची में जिन विषयों को शामिल नहीं किया गया है। अनुच्छेद 249 में राज्य सूची के संबंध में संसद की विधि बनाने की शक्ति का प्रावधान है। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के बारे में गठन किए। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद 300A में संपत्ति के अधिकार का प्रावधान है। संपत्ति का अधिकार कहाँ से हटाया गया? अनुच्छेद 31 से हटाकर अनुच्छेद 300A में शामिल किया गया है। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाएं। अनुच्छेद 315 लोक सेवा आयोग। 324 निर्वाचन इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा। संघ की राजभाषा क्या है? हिंदी। और हमारी लिपि कौन सी है? देवनागरी। 352 में आपात की उद्घोषणा। जब राष्ट्रपति को ऐसा आभास हो कि हमारे देश में युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह उत्पन्न हुआ है, सशस्त्र विद्रोह का खतरा उत्पन्न हुआ है, तो वो क्या करता है? भारत में, भारत के किसी भी भाग में, जिस भाग में ये खतरा उत्पन्न हुआ है वहां पर इमरजेंसी यानी आपात की उद्घोषणा कर सकता है। अनुच्छेद 356 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र। जब ऐसा आभास हो कि राज्यों का संविधान, जो राज्यों का शासन है वो संविधान के अनुसार नहीं चल पा रहा है, या फिर किसी राज्यपाल का प्रतिवेदन आया है कि जिसमें किसी राज्य का शासन जो है किसके अनुरूप नहीं चल रहा है? संविधान के अनुरूप, संविधान के अनुसार किसी राज्य का शासन नहीं चल पा रहा है, तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। अनुच्छेद 360 क्या है? वित्तीय आपातकाल। जब वित्तीय संकट उत्पन्न हो देश में तो वित्तीय आपातकाल। अनुच्छेद 393 क्या है? 393 में बताया गया है कि संविधान का संक्षिप्त नाम। संविधान का संक्षिप्त नाम क्या है? संविधान का संक्षिप्त नाम है भारत का संविधान।
यहाँ तक हम लोगों ने सारे आर्टिकल्स कवर कर लिए। ठीक, जो भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे वो हम लोग देख चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मूल अधिकार को देखेंगे, मूल अधिकार पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट्स के बारे में देखेंगे। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, थैंक यू।